किसी भी परीक्षा के लिए ज़रूरी है कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है और उसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये बात पता चलती है नोटिफिकेशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट पढ़ाई। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा बच्चों को, पर फाइनली सरकार की नींद खुल गई है। तो आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में किन किन बातों का उल्लेख है और क्या क्या ज़रूरी है। ये आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ व्यापम था, उसका नाम अब बदल कर कर्मचारी में चयन मंडल कर दिया गया है। तो उसके अंदर ये जो है सहायक शिक्षक की वैकेंसी आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो क्या है। तो आप देख रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण तिथियां, क्योंकि इसी के बीच में आपको फॉर्म भरना है और अपनी गलतियां सुधारना है। तो देखिए 24 जुलाई 2026 से फॉर्म भरना शुरू होगा। 21 अगस्त 2026 तक फॉर्म भराएगा और शाम के 5 बजे तक, राइट, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। ये विशेष ध्यान देंगे कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिए। आपको फॉर्म भरना है, एक डेडलाइन सेट कीजिए। 15 अगस्त से पहले मुझे अच्छे से फॉर्म भरने का जो भी वीडियो है वो देख लेना है और सब चीज़ें समझकर अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करके 15 अगस्त से पहले फॉर्म भर देना है हर स्थिति में। बाय दफ़े कोई गलती हो जाती है तो एक त्रुटि सुधार के लिए आपका विंडो खुलेगा, जो कि है 22 से 24 अगस्त। कोशिश कीजिए कि आपकी ये स्थिति आए ही ना, आपको गलती सुधारनी ही ना पड़े। आप फॉर्म भरिए, अच्छे से भरिए। पहले वीडियो देख लीजिए कि फॉर्म कैसे भरते हैं। कोई डाउट हो तो इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को ज़रूर हल करूँगा, ठीक। उसके बाद फिर आता है आपका 11 अक्टूबर, द डी डे। इस दिन आपकी परीक्षा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मोटा मोटी देखें तो करीब करीब अगर आप तैयारी के लिए सिर्फ देखें तो 2 महीने का समय है। अगस्त और सितंबर लगभग 30-60 दिन का समय है। 60 दिन में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 10 दिन रिवीजन के लिए है और 11 तारीख को तो आपका पेपर ही है। एडमिट कार्ड आ जाएगा 5 अक्टूबर को, तो वो तो आपको पता चल ही जाना है। जो परीक्षा का समय है वो 10 बजे से 12:15 तक है। इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसके लिए, राइट। कुल जो पोस्ट है वो है 2292, जिसमें कि ई संवर्ग में है 795 पोस्ट और टी संवर्ग में है 1497। देखिए ई जो है वो है शिक्षा विभाग एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, और टी फॉर ट्राइबल। खैर आपको ई और टी से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं और आपको एक एस्पिरेंट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी है तो नौकरी, चाहे जहाँ मिल जाए। फिर आता है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। देखिए सहायक शिक्षक के लिए जो मेन है वो 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि आप का जो हायर सेकेंडरी हो वो 50% के साथ होना चाहिए। दूसरा जो प्रोफेशनल आपका कोर्स है एजुकेशनल वाले में शिक्षा शास्त्र का, वो 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, डीएड हो, या 4 वर्षीय हो, बीएलएड, ठीक है, ये होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि जो टेट का आप परीक्षा क्वालिफाई हो, जो एक स्टैंडर्ड है जैसे सीजी टेट या फिर सी टेट, राइट। ये देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये बातों का बहुत विस्तार से वर्णन है। एक बार के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे इससे रिलेटेड अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। उम्र जो है वो है आपको मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर्स है, सब प्रकार की छूट को मिला लेने का। पर जो सामान्य आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष है। और कैटेगरी वाइज जैसे मैंने कि ये बना दिया है, कैटेगरी वाइज जिसको जैसा छूट मिलता है वो यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। कैटेगरी में महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, एसटी एससी ओबीसी है।
हाँ, एज का कैलकुलेशन जो है 1 जनवरी 2026 की स्थिति से किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, परीक्षा योजना और अंक विभाजन ये महत्वपूर्ण है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो सबसे पहले समझिए इस चीज़ को कि क्या है। टोटल 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, समय है 2 घंटा, 3 खंड है अ ब स। खंड अ जो है वो कुल लगभग 50 नंबर का है, जिसमें कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और पर्यावरण अध्ययन है। 15 15 10 10, 15 15 30 और 10 10 20, 30 20 50, टोटल 50 मार्क्स का जो है, टोटल 50, ये जो सेक्शन है यहाँ से आपको 50 नंबर आएंगे। 15 नंबर है सीडीपी का, राइट, और बाकी जो बचा कुचा नंबर है वो यहाँ से आएगा। तो अभी जो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को समझें और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करें। मैं आपको अगर एक बेसिक बताऊं, जैसे कि सीडीपी है, अगर आप टेट क्वालिफाइड है तो सीडीपी कहीं ना कहीं आपका अच्छा होगा, आपको उस पर पकड़ बना के रखनी है। ठीक है, इसमें देखिए अलग से है मानसिक योग्यता जो है, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब ऐसा है ना कि इसके लिए आपको सब बहुत मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑल इन ऑल सब चीज़ें वो पूछ ले रहा है, व्यापम लगभग सब कुछ पूछ ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस आपको ये करना है कि सिलेबस को अच्छे से समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपना मेंटर चूज़ कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन। अगले वीडियो लेक्चर में मैं सिलेबस का ब्रेकडाउन करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है उसके सिलेबस को समझ के उसको अपनी कमियों और अच्छाइयों के अकॉर्डिंग ढालना। जिस विषय पे आपकी पकड़ कमज़ोर है आप उस पर बेहतर तरीके से काम कीजिए, और जिस विषय पे आपका पकड़ नहीं है उसको आप ज़्यादा समझ लीजिए। सिलेक्शन के लिए करना यही है। ठीक है, परीक्षा हॉल के नियम एवं ड्रेस कोड, आपको पता है कि सरकार ने ये जो चीज़ें हैं, कई बार चीटिंग वगैरह हुआ है, तो कोई डिवाइस लेके चला जा रहा है एग्ज़ाम हॉल में, कोई अलग से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके बात कर ले रहा है, हैक कर ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको परीक्षा हॉल में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि चप्पल पहनना है, हाफ स्लीव का कपड़ा पहनना है, हल्के रंग का पहनना है, समय से जाना है। देखिए परीक्षा देने आपको समय से पहुंचना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट बना के शुरू से ही आप उसको एक जगह करके रखिए। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति माइनस मार्किंग है, ये तो आपको पता ही है। अनाप शनाप गोला नहीं भरना है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए विशेष तौर पे आपको सही तरीके से बबल करना है। आधा अधूरा गोला या एक से ज़्यादा उत्तर ये आपको नेगेटिव मार्किंग तरफ ले जाएगा। ठीक, हाँ, ब्लैंक छोड़ देंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गवर्नमेंट का प्रोविज़न है, पहले कोई फ़ीस नहीं था, फिर अभी ये कर दिया है कि भाई फ़ीस देना है पर आफ्टर एग्ज़ाम आपको रिटर्न हो जाएगा। तो वो जिस आप खाते में लेना चाहेंगे उसका आप विवरण दे देंगे तो अल्टीमेटली आपके जो है खाते में वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए तैयारी का सटीक रणनीति यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। दूसरा, एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे 60 दिन अपने भविष्य के लिए देना है और इस 60 दिन में मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करूँगा, मेंटली भी और नॉलेज वाइज भी। ठीक, दूसरा, 6 7 8 घंटे 10 घंटे जितना आपसे हो सकता है उतना पढ़ना है, एक शेड्यूल्ड वे में। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांस बढ़ेगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है उसमें आप काम ये कीजिए कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए।
मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं एक दो ऐसे सब्जेक्ट पकड़ूंगा जो आपको टफ़ लग रहे हैं, उसकी मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगा, जिससे कि 100% मतलब आपको रिज़ल्ट मिले। और आप जो हैं आप अपनी तरफ से यही एफ़र्ट मारेंगे। हाँ, मैं बाकी जो चैनल हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दूंगा। आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे कि जो बाल विकास है, सीडीपी, उसके लिए लेट्स लर्न की हिमांशी मैम है, सचिन सर हैं, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से फ्री में पढ़ा रखा है, फ्री में पढ़ा रखा है। तो आपको क्या करना है, उस फ्री कंटेंट का यूज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अल्टीमेटली गोल यही है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होगा, क्लैरिटी आएगी। गणित हो, रीजनिंग हो, ठीक है, इन सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोजेक्ट पढ़ाई, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। और मैं इन फ्यूचर कुछ दिनों में मैं रोज़ आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ तो मेरे को उस तरीके से समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जितना भी मिलेगा मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से गाइड करूँ। किसी भी चीज़ के लिए आप उसका जो व्यापम का वेबसाइट है, कर्मचारी चयन मंडल, बोलिए साहब, कर्मचारी चयन मंडल का जो वेबसाइट है, उस पर आप जाके अपने जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम समय दीजिए सप्ताह में, जैसे कि 3 दिन 2 दिन आप अचानक से देख लिए, चेक कर लिए, बढ़िया है। डिजिटली थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, वो उतना कारगर नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों की समस्या है, जैसे कि जो अभी सितंबर में सीटेट दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो एलिजिबल हो जाएं, तो उसके लिए अप्रोच कीजिए। अगर आपको अप्रोच करना है तो कोई अच्छा संगठन, जैसे कि एक समय पे शिक्षक, जब हम लोग जॉब में लगे थे उससे पहले शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें काफ़ी विवाद हुआ था, तो उस समय छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने मतलब हर तरीके से प्रशासन के साथ अप्रोच करके, तालमेल बैठा के, जो भी समस्याएं थी उसको सॉर्ट आउट किया, और फाइनली हम लोग की ज्वाइनिंग करवाई। तो ऐसे किसी संगठन के माध्यम से जुड़ के, और अपने जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी अपनी बात रखवाइए। लेकिन हाँ, तैयारी को ढीला मत कीजिए, तैयारी आप करते रहिए। इस पे अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो शिक्षक वाले में एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ दुनियादारी, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही एक्टिव रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उस स्थिति में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इन्वॉल्व होइए, पर इतना ही जितने से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। फिजिकली मेंटली आपको अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ में घुसाना है कि ये सुधार हो, वो सुधार हो, इन सब से कुछ होता नहीं। हाँ, आप अप्रोच कीजिए। जो एक चैनल बना हुआ है उसमें अगर सभी लोग को बोला जाता है कि भाई यहाँ अपीयर होना है, एक डेट फिक्स कर रहे हैं, तो जाइए। पर रोज़ अननेसेसरी सर्च करना, इन्वॉल्व होना, अपने आप को टेंशन देना कि मेरा नहीं होगा, ऐसे कैसे, तो उसमें अपने आप को परेशान मत कीजिए। बस मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो और आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मेरे चैनल से जुड़े रहिए।